राजद के लोगों को, परिवारवादी लोगों की ये संस्कृति है। कुछ दिन पहले उन्हीं के भाई साहब ने उन्हीं की पार्टी के महासचिव को ऐसा धक्का दिया मंच से कि वो गिरते गिरते बचा। तो भाई ने वैसा किया, बहन ने किया। लालू प्रसाद जी के बाल बच्चे ही चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। यादव परिवार का कोई गरीब बच्चा जो अपना पूरा समय लगा देता है, उस बच्चे को क्या हक नहीं है लोकसभा में जाने का? तो सरकार आदमी, किसी जाति, किसी धर्म, अब तो मोदी जी ने आगे बढ़कर गरीब और अमीर सभी के लिए 70 साल से ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कोरोना काल में कि जान है तो जहान है, तो केवल कहा नहीं था, आज उसकी चिंता की है। और आयुष्मान कार्ड बनाने का हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं कि 70 साल से ऊपर किसी जाति, किसी धर्म का, अमीर हो गरीब हो, सबको 5 लाख रुपये का हेल्थ का कवरेज मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम मोदी जी चला रहे हैं। इसलिए तीसरी बार शिवहर की महान जनता, बिहार की महान जनता मोदी जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर भारत। मेरे साथ अभी विधायक माननीय राणा रणधीर सिंह जी हैं, जो आज जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है इसमें आज भ्रमण कर रहे हैं। क्या आगे इनका मुद्दा है, हम इन पर बात करेंगे। सर, स्वागत है पहले एसआर भारत। आपको भी धन्यवाद है एसआर भारत को कि आप जो है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। 5 वर्षों पे चुनाव होता है और लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में पत्रकारिता जो है, पत्रकार जो है, वो लोकतंत्र का सजग प्रहरी होता है। इस नाते आपको भी धन्यवाद और बधाई। सर, जिस तरह अभी छपरा में जिस तरह घटना घटा, उसके बाद रोहिणी आचार्य जी भी वहाँ पर गए, बोले कि हमने वहाँ पर ये देखने गया था कि लोग कैसे वोटिंग हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए वो दुखद घटना है। और देखिए अपना लोकतंत्र परिपक्व हो गया है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, ऐसी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं आग लगी तो धुआं के साथ ही आग लगता है। और देखिए ये राजद के लोगों को, परिवारवादी लोगों की ये संस्कृति है। कुछ दिन पहले उन्हीं के भाई साहब ने उन्हीं की पार्टी के महासचिव को ऐसा धक्का दिया मंच से कि वो गिरते गिरते बचा। तो भाई ने वैसा किया, बहन ने इस तरह का व्यवहार किया। इसके पहले भी तेजस्वी यादव जी पर इसके पहले जो चुनाव हुई थी उसमें भी उन पर आरोप लगा था कि जब हेलीपैड से वहाँ पर एक युवक को वहाँ धकेल दिए थे और वहाँ पर बोले थे कि वो बचाव में बोले थे कि तेजस्वी यादव जी की मैंने उनको बचाया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहना कुछ नहीं है, जनता हर चीज़ देखती है। और आपको धन्यवाद है कि आप हर चीज़, पत्रकार मित्र जो है डिजिटल वर्ल्ड में आप सब चीज़ों को दिखाते हैं। और जैसे है ना कि जनता को हर चीज़ का आभास होता है। देखिए वो परिवार सत्ता के अहंकार में, पैसे के अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि आम लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को अपने परिवार के बेटे बेटियों को मजबूत करने के लिए जनता के हितों की बलि वो परिवार लगातार दे रहा है। और आज भी किसी कार्यकर्ता को लड़ाना था तो अपने बेटा को, 2 बेटियों को लड़ा रहे हैं। बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद है, फिर किसी कार्यकर्ता को लोकसभा लड़ाना चाहिए था। किसी यादव के गरीब बेटे को, किसी गरीब बेटी को यादव को पाटलिपुत्रा से लड़ाना चाहिए। तो एक बेटी ऑलरेडी सांसद है, राज्यसभा में है, फिर उसको लोकसभा लड़ाने का आप समझ लीजिए क्या तुक है। हम ही रहेंगे, हमारा ही परिवार रहेगा। इस मानसिकता को बिहार की जनता अपने वोट की ताकत से जवाब देने का काम करेगी। रोहिणी आचार्य जी इस बार जो सारण से लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सारण की बेटी हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, सारण की बेटी हैं, वो लालू प्रसाद जी राबड़ी जी की बेटी हैं। वो अच्छा है, अपनी जगह बढ़िया है। उन्होंने अपने पिताजी को किडनी दिया, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन इस सवाल विचार का है कि क्या लालू प्रसाद जी के बाल बच्चे ही चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे? यादव परिवार का कोई गरीब बच्चा जो अपना पूरा समय लगा देता है, उस बच्चे को क्या हक नहीं है लोकसभा में जाने का? तो उस परिवार को सोचना चाहिए कि लालू परिवार को यादव समाज इतना सपोर्ट करता है तो गरीब यादव परिवार की बिटिया क्यों नहीं लड़ सकती है? क्यों रोहिणी सिंगापुर से आकर चुनाव लड़ेगी? प्रश्न इसका है। सर, शिवहर लोकसभा में बात करें तो सर मेडिकल की जो सुविधाएं हैं सर, कहीं ना कहीं लोगों में एक कसस बना हुआ है कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं अच्छी तरह से उपलब्ध हो। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए शिवहर में सड़कें बन गई, 4 लेन सड़क जा रही है, रेलवे लाइन जुड़ गया, बड़ा अस्पताल भी अब तीसरी बार मोदी जी की सरकार लाई है। हम लोग शिवहर में भी बड़ा अस्पताल बनाने का काम करेंगे, रेलवे लाइन से जोड़ने का काम करेंगे। राम जानकी पथ, इसका 4 लेन बनना है। चोरमा से बैरगनिया पथ, रमा देवी जी सांसद थी, बहुत मेहनत करके कितनी अच्छी सड़क बना रही हैं। तो हम लोग तो विकास के लिए समर्पित हैं, मोदी जी विकास के लिए समर्पित हैं। नया भारत बनाना है। किसान भाइयों को 12 करोड़ किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि,
60 करोड़ लोगों का जनधन खाता, मोदी जी ने त्रिशूल बनाया जनधन का, डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का और आधार का। और सबसे बड़ी बात, गरीब आदमी, किसी जाति किसी धर्म, अब तो मोदी जी ने आगे बढ़कर गरीब और अमीर सभी के लिए 70 साल से ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कोरोना काल में कि जान है तो जहान है, तो केवल कहा नहीं था, आज उसकी चिंता की है। और आयुष्मान कार्ड बनाने का हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं कि 70 साल से ऊपर किसी जाति किसी धर्म का, अमीर हो गरीब हो, सबको 5 लाख रुपये का हेल्थ का कवरेज मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम मोदी जी चला रहे हैं। इसलिए तीसरी बार शिवहर की महान जनता, बिहार की महान जनता मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी और उनके उम्मीदवार लवली आनंद जी को दूसरे नंबर पर तीर छाप का बटन दबाकर उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। क्या इस बार बीजेपी 400 सीट पार कर पाएगी? जिस तरह यहाँ पर भी आरजेडी वर्सेस जदयू है, तो क्या यहाँ पर शिवहर लोकसभा में जदयू क्या आरजेडी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, कैमरा घुमा दीजिएगा। आप उनसे जाकर पूछिए कि मोदी जी ने क्या किया है, और उनसे जब आप पूछेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कैसे बीजेपी 400 पार हो। ये उनकी ताकत है, महिलाओं की ताकत है, ये उनका आशीर्वाद है जो मोदी के लिए लगा हुआ है, इंतजार कर रहा है। 25 को तो केवल प्राथमिकता होनी है, उन्होंने मन बना लिया है। शिवहर की जनता ने मन बना लिया है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है, और देश की जनता ने तो मन बनाया ही हुआ था। ये लोकतंत्र में चुनाव होना प्रक्रियागत काम है, प्रक्रिया पूरी हो रही है। मोदी जी ने जो कहा है वो अब तक किया है, इसलिए देश के जनता का मिजाज है। मोदी जी ने नहीं कहा है, देश के लोगों ने कहा कि 400 पार करेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या शिवहर की जनता इस बार जदयू को यानी मोदी जी को क्या समर्थन कर पाएगी? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और देश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लवली आनंद जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद, रणधीर बाबू जिंदाबाद, रणधीर बाबू जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 तारीख को बटन कहाँ दबेगा? तीर